अध्याय 14 त्रिपुरा रहस्य। यदि वास्तविकता कल्पना है तो तुम इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते। अध्याय 13 के अंत में महासेन ने यह देखना प्रारंभ कर दिया था कि जागृत संसार स्वप्न से भिन्न नहीं है। दोनों ही चेतना में प्रकट होने वाले आभास हैं। दोनों अपने रहने तक वास्तविक प्रतीत होते हैं और दोनों अवस्था बदलते ही विलीन हो जाते हैं। उसका शोक अब ढीला पड़ने लगा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी प्रश्न थे, गहरे प्रश्न। यदि संसार एक स्वप्न के समान है तो यह उत्पन्न कैसे होता है? यदि यह कल्पना है तो यह इतना ठोस क्यों प्रतीत होता है? और यदि कोई योगी अपनी इच्छा से एक संसार की रचना कर सकता है तो वह महासेन ये कैसे सीख सकता है? वह उस इच्छा शक्ति को कैसे प्राप्त करे जिससे वह इस भ्रम को भेद कर सत्य में स्थित हो सके। अब अध्याय 14 में आर्षिपुत्र इन प्रश्नों का उत्तर देता है। वह कल्पना के स्वभाव, इच्छा की शक्ति और परम सत्य की व्याख्या करता है कि केवल चेतना ही वास्तविक है और यह समस्त ब्रह्मांड उसी की लीला है। पहाड़ी के बाहर आर्षिपुत्र और महासेन साथ बैठे हैं। महासेन का चेहरा अब शोक से विकृत नहीं है। वह शांत है, विचारशील है। दुख का तूफान गुजर चुका है और पीछे जिज्ञासा का निर्मल आकाश रह गया है। वह अगली शिक्षा के लिए तैयार है। गुरुदेव, मैंने आपके वचनों को सुना है। मैंने आपके कहे पर गहराई से विचार किया है। मैं देखता हूं कि जागृत संसार एक स्वप्न के समान है। मैं देखता हूं कि दोनों चेतना में ही प्रकट होते हैं। मैं यह भी देखता हूं कि केवल चेतना ही स्थायी है। लेकिन मेरे पास प्रश्न है, यदि संसार कल्पना है तो यह इतना ठोस क्यों प्रतीत होता है? यह बना क्यों रहता है? मैं एक संसार की कल्पना क्यों नहीं कर सकता और उसे इस संसार की तरह ठोस रूप में क्यों नहीं देख सकता? आपने इस पहाड़ी के भीतर एक संसार की रचना की। अपनी इच्छा शक्ति से आपने एक ब्रह्मांड बनाया। आपने यह कैसे किया? मैं इसे कैसे सीख सकता हूं? यह उस साधक का प्रश्न है जिसने सत्य की झलक तो पाली है, लेकिन उसे और गहराई से समझना चाहता है। महासेन ने देख लिया है कि संसार स्वप्न के समान है, लेकिन वह जानना चाहता है, यदि यह कल्पना है तो यह इतना प्रभावशाली क्यों है? और यदि इच्छा संसारों की रचना करती है तो वह उस शक्ति तक कैसे पहुंचे? आर्षिपुत्र का उत्तर उसे चेतना, इच्छा और स्वयं वास्तविकता के स्वभाव में और गहराई तक ले जाएगा। भाग 2, इच्छा की शक्ति। राजन, ये अच्छे प्रश्न हैं। तुम इच्छा के स्वभाव, कल्पना की शक्ति और सृष्टि के रहस्य के बारे में पूछ रहे हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। इच्छा या तो प्रभावी रूप से कल्पना करती है या अप्रभावी रूप से। अंतर इस बात में है कि इच्छा एकाग्र है या संदेह से विभाजित। जब इच्छा एक, केंद्रित और अडिग होती है तब वह सृजन कर सकती है। जब इच्छा विभाजित, विचलित और अनिश्चित होती है तब उसकी रचनाएं दुर्बल और क्षणिक होती हैं। यह अध्याय 14 की पहली शिक्षा है। इच्छा सृजन करती है, लेकिन केवल तब जब वह एकीकृत हो। दिवा स्वप्न और योगी की सृष्टि में कोई प्रकार का अंतर नहीं है, बल्कि अंतर केवल इच्छा की शक्ति और एकाग्रता में है। विचलित इच्छा क्षणिक चित्र उत्पन्न करती है। एकीकृत इच्छा ठोस संसारों की रचना करती है। परंतु गुरुदेव, जब मैं अपनी इच्छा को केंद्रित करता हूं तब भी कुछ प्रकट नहीं होता। मैं एक वृक्ष की कल्पना कर सकता हूं, लेकिन वह वास्तविक नहीं बनता। मैं एक नगर की कल्पना कर सकता हूं, लेकिन वह मेरे सामने प्रकट नहीं होता। क्योंकि तुम्हारी इच्छा अवरुद्ध है। तुम्हारे भीतर पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने विश्वास हैं जो तुम्हारी नई कल्पनाओं को रोकते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि संसार वास्तविक, ठोस और स्वतंत्र है। यह विश्वास इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारे किसी भी नए सृजन के प्रयास को दबा देता है।
किसी कल्पना के प्रभावी होने के लिए तुम्हें पुराने संस्कारों को भूलना होगा। तुम्हें इस विश्वास को छोड़ना होगा कि संसार ठोस और अलग है। तुम्हें एकाग्र और अडिग बनना होगा। यह अध्याय 14 की दूसरी शिक्षा है। पुराने संस्कार इच्छा को बाधित करते हैं। मन को जन्म जन्मांतर से यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि संसार ठोस और अलग है। यह विश्वास एक गहरी धारा की तरह है जिसने एक गहरा मार्ग बना लिया है। इच्छा का प्रवाह उसी मार्ग में बहता है, उन नए मार्गों में नहीं जो तुम बनाना चाहते हो। इच्छा को मुक्त करने के लिए पहले उस पुराने मार्ग को तोड़ना होगा, ठोस और अलग संसार के भ्रम को भेद कर। सृष्टियां विभिन्न कारणों से प्रकट होती हैं। मैं उन्हें बताता हूं। 1. प्राकृतिक कार्य के कारण, जैसे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। 2. जीवित रत्नों के प्रभाव से, जैसे कुछ दिव्य प्राणी जो रत्नों की शक्ति से सृष्टि करते हैं। 3. औषधियों के उपयोग से, जैसे देवता जो अमृत और अन्य शक्तिशाली द्रव्यों का उपयोग करते हैं। 4. योग के अभ्यास से, जैसे योगी जो वर्षों की साधना से सृजन की शक्ति प्राप्त करते हैं। 5. मंत्रों की अद्भुत शक्ति से, जैसे कुछ आर्षि जो मंत्रों द्वारा प्रकट करते हैं। 6. तपस्या के बल से, जैसे तपस्वी जो कठोर साधना द्वारा शक्तियां प्राप्त करते हैं। 7. वरदान के प्रभाव से, जैसे विश्व के वास्तुकार को सृष्टि की शक्ति प्रदान की गई। इन सभी स्थितियों में सृष्टा ने पुराने संस्कारों के अवरोधों को पार कर लिया है। उन्होंने अपनी इच्छा को एक, केंद्रित और अडिग बना लिया है। यह अध्याय 14 की तीसरी शिक्षा है। सृजनात्मक शक्ति तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। हर कोई ब्रह्मा नहीं होता, हर कोई योगी नहीं होता, पर सिद्धांत एक ही है। जब इच्छा एकीकृत और अवरोधों से मुक्त होती है, तब वह सृजन कर सकती है। साधन अलग अलग हो सकते हैं, पर परिणाम एक ही होता है। और यदि मेरे पास ये शक्तियां न हों, यदि मैं न ब्रह्मा हूं और न योगी, क्या मैं फिर भी सृजन करना सीख सकता हूं? तुम सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें अभ्यास करना होगा। तुम्हें पुराने संस्कारों को भूलना होगा। तुम्हें अपनी इच्छा को केंद्रित करना होगा। तुम्हें एकाग्र बनना होगा। तुम्हारी कल्पनाएं साकार क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारे भीतर गहराई से जड़ जमा हुआ विश्वास है कि संसार ठोस, वास्तविक और स्वतंत्र है। यह विश्वास जन्म जन्मांतर से मजबूत होता आया है। यह एक नदी के समान है जिसने एक गहरा मार्ग बना लिया है। तुम्हारी इच्छा का प्रवाह उसी मार्ग में बहता है, उस नए मार्ग में नहीं जिसे तुम बनाना चाहते हो। अपनी इच्छा को प्रभावी बनाने के लिए तुम्हें पहले उस पुराने मार्ग को तोड़ना होगा। तुम्हें ठोस और पृथक संसार के भ्रम को भेदना होगा। तुम्हें यह पहचानना होगा कि संसार चेतना है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब तुम्हारी इच्छा मुक्त हो जाती है। तब वह सृजन कर सकती है। यह अध्याय 14 की चौथी शिक्षा है। सृजनात्मक शक्ति का मार्ग और मुक्ति का मार्ग एक ही है। संसार को भेद कर देखना ही इच्छा को मुक्त करना है। यह पहचानना कि सब कुछ चेतना है, उसी शक्ति तक पहुंचना है जो सब कुछ रचती है। जो आत्मा को जान लेता है, उसे शक्तियों की खोज करने की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं। तो संसारों की रचना करने का मार्ग वही है जो मुक्ति का मार्ग है। संसार को भेद कर देखना ही उसे रचने की शक्ति प्राप्त करना है। हाँ, जो संसार को उसके वास्तविक स्वरूप में, चेतना के रूप में देखता है, वही सृजन की शक्ति रखता है। इसलिए नहीं कि वह कुछ नया प्राप्त करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस शक्ति को बाधित करना छोड़ देता है जो पहले से ही उसकी है। एक और प्रश्न
गुरुदेव, आपने कहा कि पहाड़ी के भीतर एक दिन बाहर 12,000 वर्षों के समान था। ये कैसे संभव है? समय इतना भिन्न कैसे हो सकता है? समय निरपेक्ष नहीं है, यह मन की रचना है। भिन्न भिन्न मन भिन्न भिन्न समय रचते हैं। सूर्य का विचार करो, वह सबको देखने में सहायता करता है पर उल्लुओं को अंधा कर देता है। जल मछलियों का घर है पर मनुष्य को डुबो देता है। अग्नि मनुष्य को जलाती है पर कुछ पक्षियों के लिए भोजन है। जल अग्नि को बुझा देता है पर प्रलय के समय वही अग्नि समुद्र के मध्य में प्रज्वलित रहती है। इसी प्रकार समय सापेक्ष है। जो एक के लिए एक दिन है वह दूसरे के लिए एक युग हो सकता है। जो एक के लिए एक क्षण है वह दूसरे के लिए अनंत काल हो सकता है। यह अध्याय 14 की 5वीं शिक्षा है। समय और स्थान सापेक्ष हैं। सापेक्ष इस अर्थ में नहीं कि वे असत्य हैं, बल्कि इस अर्थ में कि वे उस चेतना के ढांचे पर निर्भर हैं जिससे उन्हें मापा जाता है। एक कीट का एक दिन उसके लिए अनंत काल है। ब्रह्मा का एक कल्प आत्मा के लिए एक क्षण है। न कोई पूर्णतः सत्य है, न पूर्णतः असत्य। पर पहाड़ी के भीतर एक दिन बाहर 12,000 वर्षों के बराबर कैसे हो सकता है? क्या एक माप सत्य है और दूसरा असत्य? दोनों सत्य हैं और दोनों असत्य भी हैं। वे अपने अपने जगत के भीतर से सत्य हैं और दूसरे के दृष्टिकोण से असत्य हैं। मेरे मापन के अनुसार एक अवधि केवल एक दिन थी। ब्रह्मा के अनुसार वह 12,000 वर्ष थी। ब्रह्मा के माप से लगभग 2.5 मील का स्थान मेरे लिए अनंत है और एक पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। इस प्रकार दोनों एक साथ सत्य भी हैं और असत्य भी। यह उस चेतना के ढांचे पर निर्भर करता है जिससे तुम मापते हो। यह अध्याय 14 की 6ठी शिक्षा है। सत्य दृष्टिकोण पर निर्भर है, सिवाय आत्मा के। स्वप्न के भीतर स्वप्न सत्य है। एक जगत के भीतर वह जगत सत्य है, पर आत्मा के दृष्टिकोण से सभी जगत केवल आभास हैं। केवल आत्मा ही पूर्णतः सत्य है। गुरुदेव, आपने कहा कि संसार चेतना में एक प्रतिबिंब है, पर यदि चेतना ही सब कुछ है तो यह बाहरी क्या है जिसे हम देखते हैं? यह बाहर का स्थान क्या है? जिसे लोग बाहरी कहते हैं वह केवल ब्रह्मांड का आधार और उत्पत्ति है। जैसे चित्र के लिए पर्दा। उस बाहरी के अतिरिक्त कुछ भी बाहरी नहीं हो सकता सिवाय अपने शरीर के। पर शरीर भी स्थान में दिखाई देता है जैसे एक घड़ा दिखाई देता है। इसलिए शरीर भी दृष्टा के लिए बाहरी ही है। जो कुछ दिखाई देता है वह प्रकाश के क्षेत्र में ही होता है। यदि वह बाहर होता तो दिखाई नहीं देता। इसलिए जो प्रकाशित वस्तुएं हैं वे प्रकाश देने वाले के भीतर ही हैं। शरीर और संसार प्रकाशित हैं। आत्मा प्रकाश देने वाली है। प्रकाश देने वाला कभी वस्तु नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त देखने वाला कौन है? प्रकाश देने वाला ही पूर्ण प्रकाश है, एकमात्र और सबका आधार। यह अध्याय 14 की 7वीं शिक्षा है। आत्मा प्रकाशक है, संसार प्रकाशित है। आत्मा संसार में नहीं है, संसार आत्मा में है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, वह प्रकाश है जिसके द्वारा सभी वस्तुएं देखी जाती हैं। तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वही देखने वाला है। तुम उसे जान नहीं सकते क्योंकि वही जानने वाला है। तुम केवल वही हो सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है। यही संसार और आत्मा दोनों को समझने की कुंजी है। चेतनापूर्ण, स्वयं सिद्ध और स्वतंत्र है। वह अपने भीतर ही उस चीज को प्रकट करती है जो बाहरी प्रतीत होती है। यही सृष्टि का पहला चरण है। इसे अज्ञान या अंधकार कहा जाता है। यह संपूर्ण का एक सूक्ष्म अंश होकर प्रकट होता है, मानो अपने स्रोत से अलग हो। यह अलगाव उन सुप्त संस्कारों के कारण होता है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा में हैं। अपनी मूल चेतना से
भिन्न प्रतीत होने के कारण यह सरल जड़ ऊर्जा बन जाता है। यही माया है। यह अध्याय 14 की 8वीं शिक्षा है। सृष्टि बाहरी के प्रकट होने से आरंभ होती है। चेतना अपनी ही शक्ति से अपने भीतर कुछ ऐसा प्रस्तुत करती है जो बाहर जैसा प्रतीत होता है। यही अविद्या है, अज्ञान। ये चेतना से अलग नहीं है, पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अलग हो। यही प्रतीति ब्रह्मांड का बीज है। तो माया चेतना से अलग नहीं है, वही चेतना संसार के रूप में प्रकट हो रही है। हाँ, जो चेतना उस बाहरी को प्रकाशित करती है उसे शिव कहा जाता है। जो मैं का अनुभव है उसे शक्ति कहा जाता है। जब बाहरी की अनुभूति मैं के साथ जुड़ती है तो उसे सदाशिव कहा जाता है। जब जड़ आकाश के साथ तादात्म्य होता है तो उसे ईश्वर कहा जाता है। ये सभी शुद्ध हैं। ये बीज में निहित संभावनाओं के समान हैं। जब इच्छा शक्ति द्वारा भेद प्रकट होता है तब जड़ भाग प्रधान हो जाता है। यही विभेद के बाद की माया है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, अब चेतन अवस्था गौण हो जाती है। वह पुरुष कहलाती है जो 5 आवरणों से ढकी होती है: कर्तापन, सीमित ज्ञान, इच्छा, समय और नियत व्यवस्था। व्यक्तियों के संचित संस्कार, पूर्व कर्मों की छाप बुद्धि द्वारा धारण किए जाते हैं और प्रकृति के रूप में रहते हैं। यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यह जीवन की 3 अवस्थाओं के रूप में प्रकट होती है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में इसे अव्यक्त कहा जाता है। अन्य अवस्थाओं में इसे चित्त, मन कहा जाता है। जब यह 3 गुणों से प्रभावित होती है तब मन और अधिक विस्तार से प्रकट होता है। सत्व, प्रकाश से यह 5 इंद्रियां बनता है। रजस, क्रिया से वाणी, हाथ पैर और उत्सर्जन व प्रजनन के अंग बनते हैं। तमस, अंधकार से पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश बनते हैं। यह अध्याय 14 की 9वीं शिक्षा है। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना से प्रकट होता है। बाहरी से आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से तत्व, तत्वों से संसार। उसी स्रोत से इंद्रियां, मन और अहंकार भी उत्पन्न होते हैं। ये सब चेतना ही है जो रूप में प्रकट हो रही है। ये सब आत्मा की लीला है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड तत्वों से लेकर इंद्रियों और मन तक माया की शक्ति द्वारा चेतना का ही प्रकट रूप है। हाँ, परम बुद्धि इस प्रकार ब्रह्मांड के साथ क्रीड़ा करती है और फिर भी सदा अप्रभावित रहती है, अपनी ही सृष्टि की साक्षी। गुरुदेव, यदि ब्रह्मांड इच्छा से उत्पन्न होता है और यदि मैं अपनी इच्छा को सशक्त करके सृजन करना सीख सकता हूं, तो मैं उसे कैसे सशक्त करूं? अभ्यास क्या है? अभ्यास वही है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। यही मुक्ति का मार्ग है। पहला, यह पहचानो कि संसार चेतना में एक प्रतिबिंब है। यह अलग नहीं है, यह ठोस नहीं है, यह आत्मा है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है। दूसरा, उस पहचान में स्थिर रहो, उसे दृढ़ होने दो, उसे अपना निरंतर अनुभव बनने दो। तीसरा, जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तब तुम्हारी इच्छा मुक्त हो जाती है। वह अब पुराने विश्वासों से बाधित नहीं रहती, तब वह सृजन कर सकती है। यह अध्याय 14 की 10वीं शिक्षा है। अभ्यास है, पहचान, न प्रयास, न संघर्ष, न इच्छा को बलपूर्वक लागू करना। केवल स्पष्ट, स्थिर और निरंतर देखना कि संसार चेतना में एक आभास है। जब यह देखना स्थिर हो जाता है तब इच्छा मुक्त हो जाती है, और जब इच्छा मुक्त हो जाती है तब वह सृजन कर सकती है। और जब इच्छा मुक्त हो जाती है तब क्या होता है? तब तुम मेरे समान हो जाते हो, स्वतंत्र, संसारों की रचना करने में समर्थ, एक क्षण में सभी दूरियों को पार करने में सक्षम और सब कुछ वैसे ही देखने में समर्थ जैसे हथेली में रखे आंवले को। पर इन शक्तियों की खोज मत करो। ये लक्ष्य नहीं है, ये केवल उपफल है। लक्ष्य है स्वतंत्रता, लक्ष्य है आत्मा, लक्ष्य है जो तुम पहले से ही हो। यह अध्याय 14 की 11वीं शिक्षा है। शक्तियां लक्ष्य नहीं है,
वे आसक्ति हैं या नहीं भी, वे मुक्ति नहीं हैं। वे मार्ग में बिखरे रत्नों के समान हैं, आकर्षक पर गंतव्य नहीं। लक्ष्य है आत्मा, लक्ष्य है जो तुम पहले से हो, उसी को खोजो। बाकी सब अपने आप होगा या नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राजन, मैं तुम्हें परम सत्य बताता हूं। यह सरल है, यह सीधा है, यही वह है जिसकी तुम सदा से खोज कर रहे हो। केवल चेतना ही वास्तविक है। संसार उसी चेतना में एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दर्पण से अलग नहीं होता। संसार आत्मा से अलग नहीं है। तुम वही आत्मा हो, तुम वही चेतना हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इच्छा नहीं हो। तुम वह जागरूकता हो जिसमें ये सब प्रकट होते हैं। जब तुम इसे जान लेते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। संसार से अलग होकर नहीं, संसार में रहते हुए भी मुक्त, जीते हुए भी मुक्त, कर्म करते हुए भी मुक्त, सृजन करते हुए भी मुक्त। यही परम सत्य है, यही आर्षि सिखाते हैं, यही तुम अब देखना प्रारंभ कर रहे हो। यह अध्याय 14 की 12वीं शिक्षा है। परम सत्य सरल है, जटिल नहीं। वर्षों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, न विशेष शक्तियों की, न गुप्त दीक्षाओं की। केवल चेतना ही वास्तविक है। संसार उसमें प्रकट होता है, तुम वही चेतना हो, उसी में स्थित रहो। महासेन मौन बैठा रहा, इन वचनों को आत्मसात करते हुए। यह शिक्षा उसमें ऐसे प्रविष्ट हुई जैसे सूखी धरती में जल समा जाता है। उसने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। जो शोक उसे ग्रस रहा था वह समाप्त हो गया। जो भ्रम उसे ढके हुए था वह हटने लगा। उसने पहली बार देखा कि संसार ठोस नहीं है, अलग नहीं है, उससे भिन्न नहीं है। उसने देखा कि पहाड़ी, वन, आकाश सब चेतना में प्रतिबिंब हैं। उसने देखा कि उसका भाई, उसका परिवार, उसका राज्य सब चेतना में प्रतिबिंब है। उसने देखा कि वह स्वयं, महासेन, राजा, साधक भी चेतना में एक प्रतिबिंब है। और वह चेतना जिसमें यह सब प्रकट हो रहा है वही वह स्वयं है। गुरुदेव, अब मैं देखता हूं कि संसार चेतना में एक प्रतिबिंब है। मैं देखता हूं कि केवल चेतना ही वास्तविक है। मैं देखता हूं कि मैं वही चेतना हूं। मुझे संसारों की रचना करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल उसी में स्थित रहना है जो मैं हूं। तब तुम मुक्त हो राजन। संसार प्रकट होता रहेगा, उसमें सुख दुख, आनंद और पीड़ा बनी रहेगी, लेकिन तुम उनसे बंधे नहीं रहोगे। तुम दर्पण के समान हो जाओगे, सब कुछ प्रतिबिंबित करते हुए, पर किसी से आसक्त नहीं। अब जाओ, अपना जीवन जियो, अपने राज्य का शासन करो, अपने प्रजाजनों से प्रेम करो, लेकिन सदैव जानो कि तुम आत्मा हो और आत्मा सदैव मुक्त है। अध्याय 14 की शिक्षा पूर्ण होती है। अब देखते हैं कि महासेन ने क्या सीखा। 1. इच्छा सृजन करती है, पर केवल तब जब वह एकीकृत हो। दिवा, स्वप्न और योगी की सृष्टि में अंतर केवल इच्छा की शक्ति और एकाग्रता का है। विचलित इच्छा क्षणिक चित्र उत्पन्न करती है, एकीकृत इच्छा ठोस संसारों की रचना करती है। 2. पुराने संस्कार इच्छा को बाधित करते हैं। ठोस और अलग संसार में गहरे विश्वास नई सृष्टि को रोकते हैं। इच्छा को मुक्त करने के लिए अलग संसार के भ्रम को भेदना आवश्यक है। 3. सृजनात्मक शक्ति के अनेक मार्ग हैं। प्राकृतिक शक्ति, रत्न, औषधि, योग, मंत्र, तप या वरदान, इन सभी से सृजन की शक्ति प्राप्त हो सकती है, पर सर्वोच्च मार्ग आत्मज्ञान है। 4. सृजन की शक्ति का मार्ग और मुक्ति का मार्ग एक ही है। संसार को भेद कर देखना ही इच्छा को मुक्त करना है। जो आत्मा को जानता है उसे शक्तियों की खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। 5. समय और स्थान सापेक्ष हैं। जो एक के लिए एक दिन है वह दूसरे के लिए एक युग हो सकता है। सभी माप चेतना के ढांचे पर निर्भर हैं। 6. आत्मा प्रकाशक है, संसार प्रकाशित है।
आत्मा संसार में नहीं है, संसार आत्मा में है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वही देखने वाला है, उसे केवल जिया जा सकता है। 7. सृष्टि बाहरी के प्रकट होने से आरंभ होती है। चेतना अपने भीतर कुछ ऐसा प्रस्तुत करती है जो बाहर जैसा प्रतीत होता है। यही अविद्या है, सृष्टि का बीज। 8. माया चेतना की शक्ति है। प्रलय में यह सुप्त रहती है। सृष्टि से पहले यह सृजनशील होती है। संसार में यह प्रकट होती है, पर यह सदैव चेतना ही है। 9. संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना से प्रकट होता है। बाहरी से आकाश, आकाश से तत्व, तत्वों से संसार उत्पन्न होता है। सब कुछ चेतना ही है जो रूप में प्रकट हो रही है। 10. अभ्यास है, पहचान। देखो कि संसार चेतना में एक आभास है, उसी पहचान में स्थित रहो। जब यह स्थिर हो जाती है, इच्छा मुक्त हो जाती है। 11. शक्तियाँ लक्ष्य नहीं हैं, वे उपफल हैं। लक्ष्य आत्मा है, उसी को खोजो। बाकी सब अपने आप होगा या नहीं होगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 12. परम सत्य सरल है, केवल चेतना ही वास्तविक है। संसार उसमें प्रकट होता है, तुम वही चेतना हो, उसी में स्थित रहो। अध्याय 14 का परिशिष्ट इस शिक्षा को और गहरा करता है। यह बताता है कि अविद्या, अज्ञान सृष्टि का मूल कारण है। चेतना अपनी ही अंतर्निहित शक्ति से अपने भीतर कुछ ऐसा प्रस्तुत करती है जो बाहरी प्रतीत होता है। इस घटना को अविद्या या तमस कहा जाता है। यह बाहरी चेतना का कोई भाग नहीं है। चेतना अखंड है, उसमें कोई भाग नहीं। फिर भी यह ऐसा प्रतीत होता है मानो यह उसका एक अंश हो। यही प्रतीति सृष्टि का प्रथम चरण है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता चेतना की शक्ति है। इसे उसकी शक्ति, क्रिया, कर्म, विमर्श, चिंतन भी कहा जाता है। सृष्टि के समय यह जगत के रूप में प्रकट होती है, पर स्वयं शुद्ध अस्तित्व बनी रहती है। यह शक्ति 3 अवस्थाएं धारण करती है। प्रलय में यह केवल शक्ति के रूप में रहती है, सुप्त, निर्विकल्प। सृष्टि से ठीक पहले जब वस्तुएं रूप नहीं लेती, इसे माया कहा जाता है। जब रूप प्रकट हो जाते हैं, यही शक्ति जड़ शक्ति कहलाती है। ये सभी नाम उसी एक शक्ति को दर्शाते हैं। परिशिष्ट का अंत इस परम उद्घोष से होता है। कोई सृष्टि नहीं, कोई जन्म मरण का चक्र नहीं, कोई संरक्षण नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल ठोस चेतनानंद ही है, वही आत्मा है। और इस प्रकार अध्याय 14 के अंत में महासेन मौन बैठा है, परिवर्तित। उसका शोक समाप्त हो गया है, उसका भ्रम हट गया है। वह देखता है कि संसार चेतना में एक आभास है, कि केवल चेतना ही वास्तविक है और वह स्वयं वही चेतना है। उसे संसारों की रचना करने की आवश्यकता नहीं है, उसे शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल उसी में स्थित रहना है जो वह है। एक शांत क्षण लो और विचार करो, तुम्हारे लिए संसार क्या है? एक ठोस अलग वास्तविकता या चेतना में एक आभास? तुम्हारी इच्छा क्या है? एक कमजोर विभाजित शक्ति जो पुराने विश्वासों से बाधित है, या स्वयं चेतना की सृजनात्मक शक्ति जो मुक्त होने की प्रतीक्षा में है? मार्ग सरल है। संसार को भेद कर देखो, उसे चेतना के रूप में पहचानो, उस पहचान में विश्राम करो, उसे स्थिर होने दो, और जब वह स्थिर हो जाए तुम्हारी इच्छा मुक्त हो जाती है। संसार रचने के लिए नहीं, जब तक कि वह आवश्यक न हो, बल्कि संसार में स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आत्मा के रूप में। अध्याय 15 में परशुराम दत्तात्रेय से आत्मा के स्वरूप के बारे में प्रश्न करेंगे। यदि वह ज्ञान से परे है तो उसे कैसे जाना जाए? मुक्ति क्या है और ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? लेकिन अभी इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे कार्य करने दो, पुराने संस्कारों को विलीन होने दो, इच्छा को मुक्त होने दो,
आत्मा को चमकने दो। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 14वां अध्याय समाप्त होता है, जिसे कहा जाता है कैसे ब्रह्मांड मात्र कल्पना है, उसे रचने वाली दृढ़ इच्छा कैसे प्राप्त करें, और परम सत्य क्या है। जो राजा शोक में आया था वह मुक्त हो गया। जिस गुरु ने मार्ग दिखाया उसने इच्छा और सृष्टि का रहस्य प्रकट कर दिया, और यात्रा हानि के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक की यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। यदि इस शिक्षा ने तुम्हें स्पर्श किया है तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे कार्य करने दो। सृजन की शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी अपनी चेतना है। अवरोधों से मुक्त परम सत्य कहीं बाहर नहीं है, वही है जो तुम पहले से हो। पढ़ने के लिए धन्यवाद। पुराने संस्कार विलीन हो, इच्छा मुक्त हो, तुम उसी में विश्राम करो जो तुम सदा से हो। AUM शांति शांति शांति।